हेलो क्यूरियस पीपल, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये जब मैंने सुना था, जब मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तो मैं बड़ा परेशान सा हो गया था। बहुत फिलोसॉफिकल डिलेमा दिमाग में आ रहे थे कि इसका क्या मतलब है, मतलब रियलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। और ये जो हम लोग दो लोग सेम चीज को देख रहे हैं, सेम ही चीज अलग अलग कैसे हो सकती है। ये इतना वियर्ड चीज ही है जिसको समझाने के लिए मैं हमेशा बहुत अजीब अजीब से एग्जाम्पल ढूंढता था। लेकिन ये जो चीज मैं बताने वाला हूं, इसके बाद आप श्योर हो जाएंगे कि शायद कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स की दो जो सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड मानी जाती है वो है रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविटी में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये जानते हैं कि स्पेस टाइम किस तरीके से वर्क करता है, और स्पेशली स्पेशल रिलेटिविटी में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे काम करता है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। ऑन दी अदर हैंड क्वांटम मैकेनिक्स का एक और हायर वर्जन है क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है ये फील्ड से फैला हुआ है, और हम सब क्या है, इस फील्ड में फ्लक्चुएशन है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि ये जो पूरी फील्ड है, उस फील्ड में जो फ्लक्चुएशन होते हैं उन्हें हम लोग पार्टिकल कहते हैं, और उन्हीं क्वांटम पार्टिकल से हम सब बने हुए हैं। सो इन ट्रू एसेंस हम सब इस क्वांटम फील्ड में फ्लक्चुएशन ही है। सोचने में अजीब लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसे हम लोग कैसिमिर इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली अगर स्पेस एम्प्टी है, यानी कि वैक्यूम में कोई एनर्जी नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, तो कायदे से क्या होगा, अगर तो मैं मेटेलिक प्लेट को बहुत ही पास रखूं, कोई फोर्स नहीं लगेगा। बट जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहां फोर्स लग रहा है। इसके पीछे का यही एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि वैक्यूम में कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होती है, कुछ वर्चुअल पार्टिकल्स बनते हैं, कुछ एनर्जी फील्ड होती है, जिसको हम लोग वैक्यूम एनर्जी कहते हैं। वैक्यूम एनर्जी एक और एक्सपेरिमेंट वेरीफाई करता है। म्यून G2 नाम का एक बहुत ही बड़ा सा एक्सपेरिमेंट कई सालों से चलता आ रहा है फर्मी लैब में। वहां पर भी ये बोला जाता है कि हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसिमिर इफेक्ट सही में होता है। तो इससे बहुत हाईली लाइकली है कि जो हमारा वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई एनर्जी होती है। इसका इंप्लीकेशन ये है कि जो चीज हम लोग ऐसे खाली स्पेस देखते हैं, वो कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के पेयर बन रहे होते हैं और एनाइलिएट हो रहे होते हैं, फिर बन रहे होते हैं, फिर एनाइलिएट हो रहे होते हैं, और ये मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रेट में एक छोटे से स्पेस में हो रहे होते हैं। इसको हम लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत बहुत कम होती है। लेकिन इनको देखने का एक तरीका है, और यह है उनरू इफेक्ट। सो बेसिकली 1976 में कैनेडियन फिजिसिस्ट विलियम उनरू ने यह बताया कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो दुनिया को ऐसे नहीं देखेगा जैसे एक स्टेशनरी या कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करने वाला ऑब्जेक्ट देखेगा। इसके एग्जांपल में मान लीजिए कि कोई स्पेसशिप एक सर्कुलर मोशन में लगातार घूमती जा रही है। अब क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है तो वहां हमेशा एक एक्सेलरेशन रहेगा। उस एक्सेलरेशन की वजह से जो लोग स्पेसशिप के अंदर हैं वो लोग देखेंगे कि वैक्यूम का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और सडनली वो सारे पार्टिकल्स देखने लगेंगे जो वो पहले से उस वैक्यूम में देख नहीं पा रहे थे। बट हियर इज द ट्विस्ट, मान लीजिए एक और ऑब्जर्वर बी है और वो वहां पर स्टेशनरी है, तो वो सेम वैक्यूम को देखेगा और वो उसको पहले की तरह वैक्यूम देखेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक ऑब्जर्वर देख रहा है कि उसके एक्सेलरेट करने के बाद यहां पर टेम्परेचर राइज हो रहा है और वो नए सेट ऑफ पार्टिकल्स को देख पा रहा है, लेकिन दूसरा ऑब्जर्वर जब उसे देख रहा है तो उसे कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक ही स्पेस के लिए दो डिफरेंट ऑब्जर्वर दो डिफरेंट रियलिटी बता रहे हैं। मतलब एक ऑब्जर्वर के लिए कुछ नए पार्टिकल्स बन के आ गए और दूसरा ऑब्जर्वर के लिए वो पार्टिकल्स है ही नहीं। ये जो अजीब सी चीज है, इसे उनरू इफेक्ट कहते हैं। अब इसको मैं थोड़ा और सिंपल वे में समझाने का ट्राई करता हूं। तो अभी मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूं, यहां पर हवा है, लेकिन मुझे इस हवा की प्रेजेंस फील नहीं हो पा रही है। तो उस प्रेजेंस को फील करने के लिए क्या करूंगा, ये जो मेरा हाथ है इसको मैं फास्ट इस तरीके से एक्सेलरेट करूंगा। इससे क्या होगा कि मुझे हवा फील होगी। कुछ इसी तरीके से हम लोग उनरू इफेक्ट को भी समझ सकते हैं। तो ये जो क्वांटम फील्ड्स है जो पूरे वैक्यूम में फैली हुई है, जनरली कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर स्टेशनरी मोशन में हम लोग इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम लोग एक्सेलरेट करते हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा होता है, वो ड्रैग हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये जो क्वांटम फील्ड्स है, ये क्वांटम फील्ड्स में हम लोग ज्यादा एनर्जी देख पाते हैं। अब इसके लिए एक्सेलरेशन बहुत बहुत फास्ट होना चाहिए, मतलब अलग ही लेवल पे फास्ट होना चाहिए। इतना फास्ट कि अगर हम लोग 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड में एक्सेलरेट करें, तब जाके हम लोग वैक्यूम में केवल 1 केल्विन का टेम्परेचर में इंक्रीज देखेंगे। यानी कि जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में हम लोग पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, वो एक्सेलरेशन स्पीड पे हम लोग 1 केल्विन तो छोड़ो, 1 केल्विन का ट्रिलियंथ ऑफ पार्ट में चेंज देख पाएंगे। इट इज फॉर दैट रीजन कि हम लोग उनरू इफेक्ट को अभी तक वेरीफाई नहीं कर पाए। लेकिन उनरू इफेक्ट को वेरीफाई करने का एक तरीका है, जो कि है हॉकिंग रेडिएशन। अब हॉकिंग रेडिएशन क्या है वो मैं समझा देता हूं।
तो बेसिकली स्टीफन हॉकिंस ने यह बताया था कि ये जो ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल के आसपास ढेर सारी रेडिएशंस बनती है, लेकिन ये रेडिएशन आ कहां से रही है? ये ब्लैक होल के अंदर से नहीं आ रही है, ये उसके आसपास के वैक्यूम यानी कि स्पेस और टाइम से आ रही है। तो होता ही है कि जो इवेंट होराइजन होता है, यानी कि वो पॉइंट जहां से कोई भी चीज एस्केप नहीं कर सकती, नॉट इवन लाइट, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत इमेंस होती है वहां पर। उस बॉर्डर पे अगर कोई पार्टिकल एंटी पार्टिकल का पेयर बन रहा है और मान लीजिए कि एक पार्टिकल गलती से अंदर चला गया, तो दूसरा पार्टिकल उसका मोमेंटम लेके बाहर आ जाएगा, जिसको हम लोग एज अ हॉकिंग रेडिएशन देख पाएंगे। अभी तक हम लोगों ने हॉकिंग रेडिएशन वेरीफाई नहीं की है। इसका मतलब है अभी तक हम लोगों ने उनरो इफेक्ट वेरीफाई नहीं किया है, क्योंकि ये ऐसे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिनको टेस्ट करने के लिए हम लोगों को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाना होगा। एंड राइट नाउ इट्स टोटली नॉट पॉसिबल कि हम लोग उसे टेस्ट कर पाए। लेकिन सोचने बहुत अजीब लग रहा है कि थियोरेटिकल फिजिक्स ऐसे रिजल्ट दे रही है जो हम लोगों को एक फिलोसॉफिकल डिलेमा में डाल दे कि रियलिटी कैसी है, रियलिटी का ट्रू नेचर क्या है, क्या रियलिटी का ट्रू नेचर हम लोग सही में जान सकते हैं? अच्छा, एक चीज पे मैं थोड़ा और एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि मैं यहाँ कंटिन्यूअसली कांस्टेंट वेलोसिटी और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को बराबर लेकर चल रहा हूं। उसका रीजन यह है कि अगर हम लोग एकदम एम्प्टी स्पेस टाइम ले सो देर इज नो वे ऑफ नोइंग कि किसी ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है गिवन कि वो कांस्टेंट हो या फिर वो रेस्ट पे हो। मतलब उसको मेजर करने के लिए कोई तो चाहिए होगा तरीका, कोई तो कंपैरिजन चाहिए होगा जिसके बेसिस पे हम लोग पता कर पाएंगे कि यहाँ मोशन हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड, एक्सेलरेशन होने के लिए कोई फोर्स रिक्वायर्ड है, यानी कि उस स्पेसशिप या फिर उस बॉडी की कंटिन्यूअस एनर्जी बढ़ती जा रही है, और वो जो कंटिन्यूअस एनर्जी बढ़ती जा रही है वो हम लोग देखेंगे हमारे आसपास के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसके फॉर्म में देखेंगे। तो आई होप ये एक और इंट्यूटिव तरीका होगा उनरो इफेक्ट को समझने का कि ये क्यों एक्सेलरेशन पे ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन किसी के स्टेशनरी होने या फिर उसके कांस्टेंट वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब ये जो उनरो इफेक्ट होता है, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन कितना बढ़ना पड़ेगा, 10 to the power 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होना चाहिए, तब जाके 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि आज के टाइम में इसको वेरीफाई कर पाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मे बी फ्यूचर में हम लोग किसी तरीके से वेरीफाई कर पाए। आजकल हम लोग बहुत ही माइन्यूट स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी हमारे डिवाइसेस को बहुत सेंसिटिव बनाते जा रहे हैं। लेट्स सी, आई होप फ्यूचर में हम लोग कोई ऐसा तरीका निकाल पाए जिससे हम लोग ये मेजर कर पाए। और वीडियो खत्म करने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, यहाँ पर सी क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट का क्या काम है? मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट ऐसे ही किसी भी फॉर्मूले में क्यों आ जाता है, उसका क्या रीजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।